Hi guys, I don't believe in notes बनाना. So our next topic is homeostasis. तो होम्योस्टेसिस का मतलब है समयोग वाहित्व आयुर्वेदा में, और इसका मतलब है समयोग वाहित्व का दोष धातु मल को बॉडी में बैलेंस करना एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ये इसका मतलब है. एंड होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन जो है, जो हम नेचर में अडेप्ट करते हैं चीज़ें, इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड वी अडेप्ट द चेंजेस एंड टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट. तो होम्योस्टेसिस का मतलब है अडेप्टेशन. होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि ये मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. अगली डेफिनेशन है लिविंग सेल टू मेंटेन इंटरनल इक्विलिब्रियम बाय एडजस्टिंग इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. मतलब ये अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है बॉडी को, तो इसे कहते हैं हम होम्योस्टेसिस. इट इज़ अ बॉडीली इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये मेंटेन करता है बॉडी को, तो इसे बॉडीली इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. एंड देन हमारे जो है व्हाट इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है. तो वी नो 60 to 70% ह्यूमन बॉडी कंटेन वाटर और फ्लूइड. येस वी नो फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, मतलब आईसीएफ, और आईसीएफ को मेंटेन करता है, तो इस होम्योस्टेसिस. ऑल बॉडी फ्लूइड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. ठीक है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, बॉडी के आउटसाइड जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. एंड जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है. एंड कंटेंट्स ऑफ जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होते हैं जो कि मेंटेन करता है हमारे आईसीएफ को, तो उसके कंटेंट क्या है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा. आप 2-4 टॉपिक लिखकर भी एक्सेट्रा लिख सकते हैं. होम्योस्टेसिस जो है वो आएगा आपको 5 मार्क्स के लिए. एसएक्यू का टॉपिक है, एलएक्यू के लिए भी आ सकता है. ऑलवेज इट इज अ पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो कुछ भी हो सकता है. तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको ऐसे ध्यान से देख लेना है. लाइक एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन द बॉडी. बॉडी में होम्योस्टेसिस के एग्जांपल्स क्या है कि होम्योस्टेसिस इज मेंटेन रिमूविंग CO2, मेंटेन बाय रिमूविंग CO2 फ्रॉम ब्लड, दस ब्लड पीएच इज केप्ट नॉर्मल. तो ब्लड पीएच को नॉर्मल रखने के लिए बॉडी से CO2 को बाहर निकालना, ये होम्योस्टेसिस का एग्जांपल है. एंड देन CO2 लेवल्स जब ब्लड में हाई हो जाएंगे तो ये एक्साइट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो मेडुला में होते हैं, उनको एक्साइट करेगा जब CO2 लेवल हाई हो जाएंगे, सो दैट द पर्सन ब्रीथ रैपिडली. तो पर्सन जोर जोर से सांसें भरने लग जाएगा, विच टर्न इनटू द रिमूव ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड. Whenever blood pressure in the arteries rise, baroreceptors in carotid artery and arch of aorta sense rise in blood pressure. जब हमारी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो जो कैरोटिड आर्टरी एंड आर्च ऑफ आवर्टा होता है उनको समझ में आ जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है. तो जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आवर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज को कहते हैं मैसेज सेंड करने के लिए, जो मेडुला के वासोमोटर सेंटर में मैसेज भेजने के लिए बोलते हैं. ये बैरोरिसेप्टर्स, आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज एंड आर्च ऑफ आवर्टा, जिनको सेंस होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनको बोलते हैं मैसेज भेजने के लिए. कहाँ, वासोमोटर सेंटर इन मेडुला. तो वासोमोटर सेंटर इन मेडुला बिकम स्लगिश विच इन टर्न रिड्यूसेस हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर. जो क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को रिड्यूस करता है एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है एंड बाउट टू नॉर्मल, जो नॉर्मल लेवल का ब्लड प्रेशर होता है उस पर आ जाता है. किडनी होम्योस्टेसिस की वजह से किडनी मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम. इसके बाद है हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेंटेन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन बिटवीन 2 मील्स एंड प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए होम्योस्टेसिस के. देन मैकेनिज्म होते हैं 2 टाइप के, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म लिखो 5 मार्क के लिए. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो करेक्ट किए जाते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से. ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है. If any factor of internal environment
CO2, O2 become high or low, then these factors are brought back to the normal level by initiating negative feedback mechanism. जो हमारी बॉडी में जो है कोई भी फैक्टर इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उनको नॉर्मल लेवल पर लाने का काम करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसके एग्जांपल है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जो कि ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से CO2 को हमारी ब्लड से रिमूव किया जाता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा, तो उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर किसे सेंस होता है, किसे पता चलता है, आर्टरीज एंड आर्च ऑफ आवर्टा को। देन बैरोसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट हमारी बॉडी में, वो कहते हैं उन आर्टरीज को कि मैसेज भेज दो वासोमेटर सेंटर में, जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर मैसेज भेजने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन किया जाता है। एंड यही एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस में हमने देख लिया है। ब्लड लेवल्स ऑफ हार्मोन्स आर कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मोस्ट ऑफ द जो हाई लो लेवल्स होते हैं बॉडी में, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो करेक्ट किए जाते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है विक्शियस सर्कल। इसे हम विक्शियस सर्कल भी कह सकते हैं, ये MCQ के लिए आ सकता है। एंड देन एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लॉटिंग एंड लैक्टेशन। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के 3 एग्जांपल है, आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा होम्योस्टेसिस खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। थैंक यू।